हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करूंगा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों से। अभी कुछ एग्ज़ाम्स पेंडिंग है जिसमें मुख्य है रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और कुछ आर्म्ड फोर्स। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर आप हमें थोड़ा गाइड करें। देखिए, कुछ पहलुओं पर मैं जितनी जानकारी रखता हूँ आपसे बात करूँगा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा का युग है। इसमें कोई भी जॉब प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी प्रतियोगिता से गुजरना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कंपटीशन कितना बड़ा है, परंतु भाग लेने वालों की भीड़ जरूर बड़ी है। अब जब से ये स्मार्टफोन आया है, युवाओं के पास तो ज़्यादा समय बचा ही नहीं। जैसे हम बात करें कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 200 आदमी प्रतिदिन स्टेटस लगाते हैं और आप प्रयास करते हैं वो स्टेटस देखने का। प्रतिदिन 200 आदमी का स्टेटस देखते और 2 मिनट लगे तो 400 मिनट, कहने का मतलब लगभग 6-7 घंटे आपके जाया हो गए। देखिए, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और मैं कहता हूँ इस समय में जिस व्यक्ति ने किताबों से प्रेम करके टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके और यदि सदुपयोग कर लिया और अपनी तैयारी सतत जारी रख ली तो कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा है, आपकी सफलता निश्चित है। अब यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना मूल्यांकन करें कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। अब आप कहीं भारी भीड़ में खोए हुए तो नहीं हैं। देखो, भीड़ के पीछे सुरक्षित रास्ता समझकर चलना भारी भूल है, क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलना पसंद करेगी जो आसान और सुरक्षित हो, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप दूसरों से अपनी तुलना करने छोड़ दो। वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचें। आप वो करिए जो आपके लिए सही है या जिसको आप सही तरीके से कर सकते। आप अपना रास्ता स्वयं चुनें। यहाँ पर आपको किसी बड़े सलाहकार की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का। अब एक बात कहूँगा कि आप जीते हुए का तजुर्बा लो या न लो, हारे हुए की सलाह जरूर लें, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति आपसे बताएगा कि अमुक क्षेत्र में मैंने ये गलतियां की, इस कारण से मैं सफल नहीं हुआ। बस आप उन गलतियों से सीखना और उन गलतियों को अपने क्षेत्र के अंदर दोहराना मत। तजुर्बे वाला व्यक्ति भी आपको अपना तजुर्बा जरूर देगा, परंतु उसका आईक्यू अलग है, आपका आईक्यू अलग है। आप उनकी बराबरी कर सकते हैं या नहीं, ये बात अलग है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने विवेक को काम लें, अपना रास्ता आप स्वयं बनाएं। यहाँ समस्या ये है कि आपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं से अपने विवेक के कमरे को
इतना भर लिया है कि वहाँ पर विवेक को काम करने के लिए जगह बची ही नहीं। आप अपने पूर्वाग्रहों को और धारणाओं को निकाल फेंको और विवेक को अपना काम करने दो। अब ज़्यादा गुरु और विशेषज्ञों के चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई 4-5 किताबें ज़्यादा रट लेने से बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। गुरु का तो इशारा मात्र ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी सब कुछ करना तो आप स्वयं को ही है। अब 4-5 पहलुओं पर हम विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। कंपटीशन के समय में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला शब्द हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएं, आत्मविश्वास जगाएं, आत्मविश्वास पैदा करें। अब ये आत्मविश्वास कैसे जगाएं, कहाँ पर मिलता है ये आत्मविश्वास? अब ये कोई बाजार में तो मिलता नहीं कि वहाँ से लाएं और इसको घोलकर पी लें। बड़ी दुविधा है। देखिए, सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए नियमित और सतत तैयारी जरूरी है। आपकी अनवरत और अच्छी तैयारी होगी तो आप आत्मविश्वास से अपने आप लबरेज हो जाओगे। आपको इसको बाहर खोजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी तैयारी को बस कंटिन्यू रखें। आत्मविश्वास अपने आप आएगा, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करें। अब बात करते हैं, कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कब पढ़ें और कितना पढ़ें। देखिए, ये पूर्णतया आप स्वयं की रुचि, फंक्शन और आपकी क्षमता, कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अब किसी को देर रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो कोई प्रभात के समय जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। इसके लिए कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है जो आपको वो सिद्धांत बता दे। तो ये कुल मिलाकर रुचि पर निर्भर करता है। अब कितने घंटे पढ़े? अब देखिए, आप नींद के लिए 6 से 7 घंटे निकाल लीजिए और कुछ बीच दिन में यदि रिलैक्स होने के लिए आपकी झपकी लें तो वो निकाल दीजिए। बाकी समय आप पढ़िए। कितने घंटे पढ़ें? जितना आपका ग्रैस्पिंग पावर है। ये हर किसी का अलग अलग होता है। अब आप कितने पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आपने कितना सीखा ये मायने रखता है। अरे भाई, ज़्यादा व्यस्त रहने का दिखावा नहीं करना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। व्यस्त तो चींटियाँ बहुत रहती है, परंतु आउटपुट कुछ भी नहीं। इसका मतलब जितने समय आपका कंसंट्रेशन रहे, जिस समय आप पढ़ना पसंद करें उस समय पढ़िए, परंतु दिखावा इसमें बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने ग्रैस्पिंग पावर के हिसाब से अनवरत अपना अध्ययन कीजिए। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, वातावरण। अच्छा वातावरण होना चाहिए, पढ़ाई का वातावरण होना चाहिए। तो ऐसा वातावरण कहाँ से लाएं? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वातावरण के अंदर पढ़ाई बरस रही है और आप वहाँ जाकर झोली भर लेंगे। नहीं, वातावरण का मतलब है शांत जगह, जहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, हर समय हस्टल बस्टल नहीं रहे, आपके आसपास ज़्यादा ऐसे लोग न हो जो हंसी मजाक करके फालतू में आपका समय जाया करें। आपके आसपास ऐसे लोग हों जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आपकी ही तरफ तैयारी कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि आप जहाँ रह रहे हो, आपके रूम में आप जैसे ही तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो। आसपास हो सकते हैं, मैं कहूँगा रूम में तो आप 2 ही हो तो अच्छे, ताकि आप कभी अपना ग्रुप डिस्कस कर ले,
हाँ, बाकी यदि आसपास तैयारी करने वाले लोग हैं तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बाद आप बैठ करके 1 घंटा भर ग्रुप डिस्कस करिए, एक दूसरे से पूछिए। इससे आप में एक दूसरे से कंपैरिजन भी हो जाएगा और कुछ भूल है उनका सुधार भी हो जाएगा। अब हम महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, स्टडी मटेरियल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां मैं आपसे कहूंगा कि यहां आप किसी विशेषज्ञ की राय जरूर लें, क्योंकि जैसे ही कोई कंपटीशन एग्जाम की घोषणा होती है, बाजार में स्टडी मटेरियल की बाढ़ आ जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये खरीदें वो खरीदें या सब ही खरीद कर पढ़ लें। नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करें, सब पढ़ने की गलती नहीं करें। जैसे आपको रीट का मटेरियल खरीदना है तो फिर आप रीट के किसी स्पेशलिस्ट से पूछें कि कौन सा मटेरियल है वो ऑथेंटिक है और कौन सा टू दी पॉइंट है और कौन सा करेक्ट। वहां पर आप उसकी सलाह का पालन करें। अब मान लो कि आपको किसी अंग्रेजी का विषय का मटेरियल खरीदना है तो आप जिसे जान पहचान रखते हो वैसे किसी अंग्रेजी के शिक्षक से सलाह लीजिए, वो आपको उचित गाइड करेंगे। अब देखिए, त्रुटि रहित और विशेषज्ञों से लिखी हुई श्रेष्ठ सामग्री और श्रेष्ठ पब्लिकेशन ही आप खरीदें और उसे ही कई बार पढ़ें। बार बार विषय सामग्री बदल कर नहीं पढ़नी है, उससे आप भ्रमित हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और देखिए, कई बार एक ही विषय सामग्री में आपको वेरिएशन भी मिलेगा, तो आप वहाँ गुणवत्तापूर्ण और श्रेष्ठ सामग्री खरीदें। ये अति महत्वपूर्ण है और यहाँ आप किसी विशेषज्ञ के टच में भी रहें, ये मेरी सलाह है। अब देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसका आप मनन जरूर करें। अब आप कहोगे सर ये मनन क्या होता है? तो गाइस, मनन मीन्स मेडिटेशन। कुछ आपको समझ आया होगा। कहने का मतलब मन ही मन में याद करना, मन ही मन में अपने आप से बात करना। किस पर बात करना? जो विषय वस्तु आपने पढ़ी है, खुद से ही प्रश्न करना और खुद ही उसका उत्तर देना। जब आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करें उस समय ऐसा करिए। इसके लिए मनन के लिए ऐसा नहीं कि फिर कोई घंटे 2 घंटे निर्धारित करें। आप जैसे खाना बना रहे हो उस समय का सदुपयोग करिए। मैं तो कहता हूँ बाथरूम में भी समय का सदुपयोग करिए। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप आइए, आपके साथ जो विषय सामग्री है, जहाँ भूल हो रही है उसको सुधार करिए, करेक्ट करिए। अपने साथी को कहिए, वो आपसे पूछे, आप उससे पूछें। इससे क्या है कि विषय वस्तु को आप भूलेंगे नहीं। परीक्षा के समय ये आपको अपने आप रिमाइंड हो जाएगी, ये विषय वस्तु रिमाइंड हो जाएगी। आपको लगेगा कि हम भूल रहे हैं, परंतु ये रिकॉल हो जाएगी एग्जाम के अंदर। तो मनन करना आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, एक बात और कहूँगा कि जो भी विषय वस्तु हैं उसका आप अपना हस्तलिखित नोट्स बनाएं। किसी भी के बने बनाए नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स उनके चक्कर में आप न पड़ें। आप भले ही शॉर्ट में ही लिखें विषय वस्तु को, अपना हाथ का बना हुआ रजिस्टर और जितने आपके पेपर के खंड है वो अलग अलग होने चाहिए। वो बहुत मदद करेंगे। एक तो आप जैसे किसी विषय वस्तु को टैली कर रहे हो, एक एग्जाम के तुरंत पहले ऐसी चीजें ही पढ़ी जाती है, पूरे विषय वस्तु को वापस दोहरान करने में समय बहुत लगता है, तो शॉर्ट नोट बनाएं। अब आपको मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ पर आप कुछ अपने फॉर्मूले बनाएं, अपने ट्रिक्स बनाएं। वो कहाँ बनाने हैं? जो विषय वस्तु में आप बार बार कंफ्यूजन हो रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती? तो यहां आप उत्तर दे देंगे कि वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन वो अलग तरीके से पूछ लें, क्रम ऐसे है, बताइए कौन से 8 राज्य हैं, इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? वहां आपको कंफ्यूजन होगा। तो जैसे आपने एक सूत्र बना लिया, गुजराजम सत्तीझाप त्रिमी।
अब ये आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज कर लीजिए, अपनी देशज भाषा में लिखिए, वो आप ही जानते हैं। अब हम कंटिन्यू बोलें, गुजरात से ये बिगिन होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपसे कोई स्टेट पूछे, कंटिन्यूस पूछे, आपको याद रहेगा। तो ऐसे ही कंफ्यूजन वाले टॉपिक का बहुत सारे सूत्र आप बना लीजिए और उनको नोट कर लीजिए। ये अपने आप आपको रिकॉल होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ठोक दो ऐसे बहुत सारे सूत्र। तो ये हो गया आपका विषय वस्तु और विषय वस्तु को पढ़ना से संबंधित बात। अब मैं बात करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य। इसको आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा है जिसमें आप अपने आप को इतना नहीं झोंक दें कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो उसके लिए आप नियमित पौष्टिक भोजन लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और साथ में एक बात कहूँगा कि आप प्राणायाम और व्यायाम जरूर करें। मैं आपको 5 प्राणायाम बताता हूँ। नंबर 1 भस्त्रिका, नंबर 2 कपालभाति, नंबर 3 अनुलोम विलोम, नंबर 4 भ्रामरिक, नंबर 5 उद्गीत, ओंकार की ध्वनि उत्पन्न करना। ये पांचों वैसे करने तो क्रमशः है, जिस क्रम से मैंने बताया वैसे ही करना है। अब कोई कहेंगे साहब इतना समय तो हमें मिलता ही नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य के लिए ये पांचों करोगे तो आपको 25 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे, आधा घंटा निकालिए आप स्वास्थ्य के लिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। एक मैं बताता हूं आपको, आसन, बालकासन। इसका तुरंत लाभ आपको मिलेगा, तुरंत फायदा मिलेगा। आपका तनाव दूर होगा और तनाव के साथ में इसमें आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तुरंत आपको परिणाम नजर आएगा। तो ये प्राणायाम और एक आसन। अब मान लो आप कहोगे सर इतना हमारे पास समय नहीं है, तो फिर मैं आपको 2 बताता हूँ। अनुलोम विलोम, ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, और ओंकार, ये आपका तनाव दूर करेगा। एग्जाम के समय तनाव रहता है, आपको फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, परंतु प्रतिस्पर्धा के अंदर आपको हमेशा तनाव रहता है। तो इससे आपका दिमागी तौर से आप मजबूत होंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब मैं S5 का फॉर्मूला दूंगा यहां आपको। ये क्या है भाई S5? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्लानिंग, सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये S5 है, आप याद रख लें। किसी बड़े सलाहकार, किसी बड़े विशेषज्ञ के शरण में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस टेक्नोलॉजी का आप सही तरीके से उपयोग करते रहिए। अब कहेंगे सर आप क्या है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं। सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा लें आप, बाकी लोगों की सुनिए, स्व प्रेरणा लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, मुझे किस समय कितना पढ़ा है, कहने वाला आपको कोई नहीं है। ये प्लानिंग आपकी है, दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, कई दिन में सोते हैं, रात को पढ़ते हैं, तो ये अनुशासन आपका है। प्लानिंग, स्व योजना बनाइए आप, मुझे नोट्स बनाने हैं, उन नोट्सों को मुझे कब पढ़ना है, कब किस विषय को कितना समय देना है। कई बार लोग क्या होते हैं, अपने जो कमजोर फैक्टर होते हैं उसको छोड़ देते हैं, उससे डरते रहते हैं। अरे भाई आप 100% मत करिए, जितना आपको समझ आ रहा है उतना करिए, अनटच मत छोड़िए उसको। ये मैं आपसे कहता हूं, कई लोग उससे बिल्कुल अनटच रहते हैं तो पूरे पूरे मार्क्स निकलते हैं आपके उसके। तो जिसके पेपर के खंड हो और कोई आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो थोड़ा उसमें हाथ डालिए। वहां पर आप किसी विशेषज्ञ से पढ़िए, कुछ टॉपिक नहीं आ रहे तो आप क्लियर कीजिए। तो कहने का मतलब उसमें 100% नहीं कर सकते, जितना हो सके उतना प्रयास उसमें करो। सेल्फ इवैल्यूएशन करें, आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें। उसके लिए आप जैसे 2 साथी रूम में रह रहे हैं तो बार बार एक दूसरे को पूछिए, मार्क्स दीजिए। और फिर मैंने आपको बताया था मनन करिए, मनन करिए तो आपको पता लग जाए कि मैं कहाँ हूँ, वो बहुत जरूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब मैंने आपको कहा कॉन्फिडेंस के लिए आपको बाहर भागने की जरूरत ही नहीं है। जब इतनी सारी योजनाबद्ध तैयारी आपके पास में होगी तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आएगा। ये है S5 का रूल्स, फॉर्मूले। अब मैं कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम होता है
उसमें 80% रोल होता है आपकी प्लानिंग और आपके नज़रिए का। आपकी जो स्मार्टनेस और उस सब्जेक्ट का ज्ञान है वह 20% ही काम करता है। तो अपनी प्लानिंग, अपने नज़रिए को सकारात्मक रखते हुए ये 5 पहलुओं पर मैंने बात की है जितने मैं जानकारी रखता था। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप आपके स्वजन, आपके परिचित जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाएं, उनसे ये शेयर करें और मेरी इस जो बात है उसको आप साइन ऑन करें। अब मेरे दिमाग में 2 कॉन्सेप्ट और हैं, उसमें आप अलग से बात करूंगा आगामी वीडियो। तो उसके अंदर हम बात करेंगे, एक तो एग्जाम से ठीक पहले, मतलब 2 सप्ताह पहले आपकी व्यू रचना क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम हॉल, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 2 बातों पर तो मैं बात करूंगा ही। अन्य भी बात यदि आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं प्रयास करूंगा जितना मैं जानकारी रखता हूं। देखिए, सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखिए, और कोई शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉर्टकट के अंदर आपको जाना नहीं है। ये जो हार्ड वर्किंग है उसका कोई जवाब नहीं है। शकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।